Dear students, I am Dr. Monica. Welcome to my channel. आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी सेकंड सेम की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी है। तो सेकंड यूनिट जो हमारे पास में है वो है न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले इसमें सीक्वेंस की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। A sequence is a function whose domain is the set of natural numbers and range can be any set। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा और रेंज कुछ भी कोई भी सेट का हो सकता है। मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे डोमेन है और ये हमारे पास इसका को डोमेन है। ठीक है, इसके अंदर रेंज जो होती है ये होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये डोमेन है ये हमारे पास सिर्फ किसका सेट होगा? नेचुरल नंबर का। 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स इसमें आएंगे 1 से लेके n तक। ठीक है, और रेंज हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है। रियल नंबर्स का सेट हो सकता है, होल नंबर्स का हो सकता है, इंटीजर्स का हो सकता है, किसी भी कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस क्या होगा? अ रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी सेम है। इसमें डोमेन जो होगा हमारे पास वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रहेगा, बट जो रेंज होगा वो क्या होगा? एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, देन द सीक्वेंस ए मैप्ड एन टू आर इज डिनोटेड बाय, सीक्वेंस का ये साइन ले लो या ये साइन ले लो। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करेंगे। विच वैन रिप्रेजेंटेड इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज रिटर्न एज A1 A2 अप टू सो ऑन AN अप टू सो ऑन। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर इस तरीके का ब्रैकेट होगा। ठीक है, सीक्वेंस का। और AN जिसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है A1 A2 अप टू सो ऑन AN, उससे भी आगे तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैथड टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस। सीक्वेंस को डिस्क्राइब करने का मैथड्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं वन बाय वन आपको समझा दूंगी। तो ये है सम कॉमनली यूज्ड मैथड टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है यहाँ पे, अ सीक्वेंस में बी डिस्क्राइब बाय राइटिंग फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस टिल द रूल और पैटर्न ऑफ राइटिंग डाउन द टर्म्स बिकम्स क्लियर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक सीक्वेंस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमें क्या करना है? कुछ टर्म्स लिखने हैं। कुछ टर्म्स लिखेंगे सीक्वेंस के, तब तक लिखेंगे जब तक हमें उसका रूल या पैटर्न समझ में ना आ जाए। मीन्स कि उसका nth टर्म क्या होगा। ठीक है, कि वो nth क्या बना रहा है उसमें। ठीक है ना, उसके टर्म्स को हमने इस तरीके से लिखना है जब तक कि वो हमें क्या ना हो जाए? क्लियर ना हो जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे सीक्वेंस दे रखी है 1 4 9 16 25। ठीक है, अगर ये दो भी दिया रहता तो हमें अभी क्लियर नहीं हो पाता कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फ्यू टर्म्स दे रखे हैं 1 4 9 16 25। अब हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्या बन रहा है? एक स्क्वायर सीरीज बना रहा है कि nth जो टर्म होगा वो स्क्वायर में है। देखो n जो है हमारे पास उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये सीरीज मिल रही है। ठीक है, जैसे 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 एंड 5 का 25 इज द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली द सीक्वेंस 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4, ये भी हमें क्लियर हो रहा है कि ये इसका nth टर्म क्या आएगा। ये हमें पता चल रहा है सीक्वेंस का कि 1 बाई n। ठीक है, n वेरीज कर रहा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? पहला मेथड है, सीक्वेंस को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड होगा most often a sequence is described by giving a formula for its nth term. For example, the sequence n square 1 by n minus 1 by minus 1 to the power n can be written in expanded form as follows। ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको मेथड बताया उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था और nth हम निकाल रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या है? दूसरा मेथड ऐसा हो सकता है कि हमें क्या दिया है? इसका शॉर्ट टर्म दिया है, मतलब nth टर्म दिया हुआ है, उसको हमने क्या करना है? एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे? n स्क्वायर 1 बाई n और माइनस 1 की पावर n, इसको कैसे करेंगे? ये है एन स्क्वायर क्या हो गया? 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 की 4 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा,
4 रखोगे 16 आएगा, एंड 5 रखोगे 25 आएगा। इस तरीके से करते हुए जाओगे, ठीक है ना। तो हमारी सीक्वेंस बन रही है, किसकी बन रही है, nth टर्म n स्क्वायर की। वैसे ही 1/n है, 1/n को एक्सपेंड करना है तो ये हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सीक्वेंस दिया है -1 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। ये क्या है, हमने सीक्वेंस के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हुए हैं। थर्ड इसका रूल क्या हो जाएगा, तो थर्ड मेथड क्या है इसमें, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है सीक्वेंस का, अ सीक्वेंस इज sometimes described by giving its first few terms and a relation जिसे हम फॉर्मूला बोल रहे हैं to determine the other terms of the sequence। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया a1, दे दिया हमें फर्स्ट टर्म दे दिया 2, और an+1 जो टर्म दे रखा है वो दे रखा है 7 + an, ये दिया हुआ है हमें। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बाय दिस रिलेशन वी गेट। अगर हमें a1 दे रखा है और an+1 दे रखा है तो इससे हम क्या करेंगे, a2 निकाल सकते हैं, a3 निकाल सकते हैं, a4 निकाल सकते हैं, अप टू सो ऑन हम निकाल सकते हैं। उसे हम कहेंगे रिकरेंस रिलेशन। तो a1 हमें दे रखा है, a2 हम फाइंड करेंगे। तो a2 फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो 7 + an दे रखा है, तो 7 + a1 हो जाएगा। n को 1 रखोगे और a1 हमें पहले से दिया हुआ है 7 + 2 = 9। 7 इसका भी सेम हो जाएगा a3 जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 + a2, ठीक है। ऐसे ही a4 हो जाएगा 7 + a3। तो ये कर दिया कंटिन्यूटी में, इसको चलाएंगे तो ये 9 16 23 अप टू सो ऑन a5 a6 देता रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। Thus the sequence in expanded form is 2 9 16 23 up to so on, where each term is obtained by adding 7। हमें हर एक टर्म किससे मिला हुआ है, 7 को ऐड करके हमें टर्म मिला हुआ है टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। पिछले टर्म से हमने 7 को ऐड किया है और हमें क्या मिला है, एक सीक्वेंस मिला है। इसे हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की रेंज कैसे फाइंड की जाती है, ये देखो क्या होता है, पहले ये देख लो। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस an इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस को। तो ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म, मतलब अलग अलग टर्म्स होंगे किसी सेट में, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस का रेंज कहेंगे। अलग अलग टर्म्स हमें दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल an दे दिया -1 की पावर n, तो इसे अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो -1 1 -1 1, तो -1 एंड 1 रिपीट हो रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होगी, रेंज सेट ऑफ दिस दिस सीक्वेंस इज -1 1 विच इज़ अ फाइनाइट सेट, जो कि क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो सीक्वेंस की रेंज को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस समझ में आया होगा। अब है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, सबसे पहले डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सीक्वेंस की। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कैपिटल K सच दैट an इज लेस देन इक्वल्स टू K फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये कह रहा है कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस किसे कहेंगे, जैसे हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है। तो रियल लाइन पे यहाँ पे हमें कोई दे दिया an, कोई भी नंबर a1 a2 a3 जो भी दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ तक कैपिटल K है, ठीक है। ये हमारी इसकी क्या है, एक बाउंड्री है। ये क्या है, बाउंड्री, यहाँ से बंद है, इस साइड पूरा क्या है, ये ओपन है, ठीक है। तो ये यहाँ कोई भी चीज़ है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी, जैसे हम बॉल खेल रहे हैं, बॉल को अगर हम किसी भी बाउंड्री पे मार रहे हैं तो ये यहीं तक जाएगी। अगर यहाँ से खड़े होके इधर मार लो तो ये बॉल फेंकोगे तो ये कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगी, बट यहाँ से इसे क्या करोगे, a1 a2 कहीं पे भी रहकर तुम इसे बॉल फेंकोगे तो ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बाउंडेड अबव हमारे पास है बट बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो जाएगा, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल k सच दैट स्मॉल k इज लेस देन इक्वल्स टू an, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे रियल लाइन है,
यहाँ पे स्मॉल के, ठीक है, और ये हो गया ए एन, ठीक है, ये हो गया स्मॉल के, यहाँ पे बाउंड्री लग गई अब बिलो। अब हमारे पास इस तरीके से बाउंड्री है, यहाँ अगर यहाँ पे खड़े होके बॉल फेंकते हो तो ये नीचे नहीं जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ बॉल फेंकोगे तो ये नहीं पता हमें कि कहाँ तक चली जाएगी, तो ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ठीक है। एक साइड से क्या है, क्लोज है, जो कि बिलो साइड से क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। दोनों तरफ से ये क्या है, अब बाउंड्री दे दी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, स्मॉल के एंड कैपिटल के, और ये बीच में हो जाएगा ए एन, मतलब सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू सो ऑन कितने भी आ जाए, बट यहाँ पे बाउंड्री दे दी। अब यहाँ से बाहर आप नहीं जा सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। द सीक्वेंस AN इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट small k is less than equals to an is less than equals to capital K for every n belongs to capital N. If a bounded sequence is represent on real line that it will look like as, देखो जैसे मैंने बनाई इस तरीके से, ये an हो गया, यहाँ पे ये स्मॉल k हो गया और ये कैपिटल K, ये इसकी बाउंड्रीज है। जो करना है इसी बाउंड्री के अंदर करना है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, इसकी बाउंड्रीज है। ऑल द टर्म्स आर बिटवीन टू रियल नंबर स्मॉल के एंड कैपिटल के, ठीक है ना। जितने भी टर्म्स होंगे वो हमारे दो रियल नंबर्स के बीच में ही होंगे, उससे बाहर के नहीं होंगे, इसे बोलेंगे हम बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट है अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या हो गया, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड, दैट इज ईदर इट इज अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो और बोथ, ठीक है। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या किसे बोलेंगे हम, या जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगी, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से बाउंड्रीज नहीं है, और या फिर एक तरफ से भी बाउंड्री नहीं है और एक तरफ बाउंड्री है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। ये थी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अ सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an इक्वल्स टू c belongs to R real number for all n belongs to capital N is called a constant sequence. Thus an equals to c जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है, is a constant sequence with the range equals to c a singleton। देखो कांस्टेंट सीक्वेंस, यहाँ पे देखो इस रियल लाइन पे यहाँ पे हमें एक 1 नंबर दे दिया, तो जितनी भी मतलब यहाँ पे जितने भी सीरीज आएंगे, जितने भी टर्म्स आएंगे वो इसी पे आएंगे, इस तरीके से एक ही नंबर पे बार बार, जैसे हम बॉल को टप्पा मारते हैं ना ऊपर से नीचे तक, तो एक ही जगह पे मारते रहते हैं, तो वो कांस्टेंट कर रहे हैं हम, कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे कॉन्टीन्यूस हम उसको क्या कर रहे हैं, टप्पा खिला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हो गया, एक ही पॉइंट पे एक ही नंबर पे, ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस an is said to be converge to a real number L if for given epsilon is greater than 0 however small there exists a positive integer m such that। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये डेफिनेशन है, लिमिट पड़ी होगी, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाला हुआ है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, वहाँ पे जाके तुम लिमिट की डेफिनेशन देख सकते हो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन उससे ही मिलती जुलती है। तो देखो ये सीक्वेंस की है, an इज सेड टू बी कन्वर्स टू अ रियल नंबर L, किसी लिमिट पर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट्स कर रही है, वो नंबर L है। इफ़ फॉर गिवन, अगर क्या दे रखा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, जो क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, 1 से छोटा होता है बट 0 से बड़ा होता है, हाउ स्मॉल, बहुत छोटा नंबर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर को एग्जिस्ट करवाएगा जिसे m कह रहे हैं, सच दैट, इसकी जो डेफिनेशन मेन डेफिनेशन मैथमेटिकली जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, मॉड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। द रियल नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस an एंड सिम्बॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ये रियल नंबर L है, उसे क्या कहेंगे हम, लिमिट कहेंगे किसी सीक्वेंस an का, और इसको सिम्बॉलिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, an टेंडिंग टू L,
ए एन जो सीक्वेंस है वो कहाँ टेंड कर रहा है, किसी लिमिट पे, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, और या फिर इसको लिख देंगे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू एल। ठीक है, ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की। अब इसको एक्सप्लेन करती हुए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेडनेस एंड कन्वर्जेंस विद द हेल्प ऑफ रियल लाइन विजन। तो रियल लाइन से मैं आपको बताती हूँ इसकी बाउंडेडनेस को और इसके कन्वर्जेंस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस ए 1/n विच इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया 1/n का, ये रहा। If first few terms are located on the real line with a suitable scale, then we obtain the following vision। ठीक है, इसे इस तरीके से देखते हैं, लिख लिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो, पहले तो ये देखो कि हमने क्या दिया हुआ था, ये देखो यहाँ पे लिमिट, पहले मैं कन्वर्जेंस का बता देती हूँ कि लिमिट क्या था, n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू एल, ये था। ए एन यहाँ पे क्या दिया है, 1/n दिया था, तो 1/n रखोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू क्या देगा, 1/इन्फिनिटी रखोगे तो हमें क्या देगा, ये 0 देगा। ठीक है, यानी कि जो इसकी लिमिट है वो 0 है, ये रहा, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच यानी कि बहुत क्लोज जा रहा है, 0 इसमें है नहीं, बट ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे दे रखा है, बाउंड्री इसकी 1 है। ठीक है, और ये 0 से बाहर तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं 1 आ रहा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड 1/7, ये सब 0 को अप्रोच कर रहे हैं। इस तरीके से देखो, ये ऐसे जा रहा है, और किस तरफ जा रहा है, मोस्ट मतलब क्लोजर टू क्लोजर किसके जा रहा है, 0 के क्लोजर, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है, ये 0 और 1 के बीच में, तो इसकी बाउंड्रीज है। ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू लोकेट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑन द रियल लाइन बिकॉज दे आर इनफाइनाइट। ठीक है ना, हम इसको और भी नंबर्स को हम लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं इसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो अगर हम ले लेते हैं, चलो एप्सिलॉन ले लिया हमने, 0 क्या होता है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए 0.1 ले लिया एप्सिलॉन। Then we see that all the terms of the sequence after the first 10 terms will lie in the interval minus 0.1 and 0.1. ठीक है, and thus there are only finitely many terms, that is 10 outside this interval. ठीक है, सेम अगेन अगर हम क्या ले लेते हैं, 0.01 ले लेते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में क्या होंगे, फाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगे, जो कि क्या है, रियल नंबर्स के लाइन के आउटसाइड में है। ठीक है, सिमिलरली एनी स्मॉल इंटरवल कंटेनिंग 0, कोई स्मॉल इंटरवल ले लिया जो कंटेन कर रहा है 0 को, ठीक है, उसे ले लेते हैं, देन ओनली फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विल लाई आउटसाइड दैट इंटरवल एंड ऑल अदर टर्म्स विल लाई इनसाइड द इंटरवल। ठीक है, तो यानी ये बाउंडेडनेस को बता रहा है। ठीक है, दस द सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू 0 और 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1/n। ये मैंने आपको बता दिया 0 कैसे आई। ज़्यादा इसको देखने की मतलब अगर पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो, इसे ज़्यादा समझना है तो नॉर्मली इसको ऐसे समझ सकते हो रियल लाइन पे कि 0 और 1 के बीच में ही हमारे सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 0 यहाँ पे जो लिमिट दे रहा है, लिमिट इसमें लिमिट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस डेल्टा, मतलब कोई भी नंबर, एप्सिलॉन माइनस डेल्टा, कोई भी छोटा नंबर इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे कन्वर्स कर रहा है 0 पे, तो ये सारे नंबर क्या जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इन दोनों के बाहर नहीं है, यानी कि इसकी बाउंड्रीज है, यानी ये बाउंडेड है, ये समझ लेना, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो एक और, मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये दे रखा है -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, अब देखो इसको एक्सप्लेन करोगे तो -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5 और 1/6 इस तरीके से दे रहा है। ये इसको लोकेट करते हैं हम रियल लाइन पे, तो ये इस तरीके का कुछ बन रहा है। ठीक है, तो a1 हमारा -1 और 1 के बीच में ही ये आ रहा है। ठीक है, और ये जो इसकी लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है, और ये क्या है, क्लोजर टू क्लोजर 0। क्या विजुअलाइजेशन है इसका, इन दिस विजुअलाइजेशन वी सी दैट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ऑल्टरनेटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट इज वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ 0 एंड नेक्स्ट वन द राइट ऑफ 0। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है, जो भी हमारे टर्म्स आ रहे हैं कुछ 0 से लेफ्ट में है, कुछ 0 से
राइट में है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हम क्या करते हैं, ए टू को देखो, A2 इज मोर क्लोजर टू 0 देन A1, ठीक है। A1 के उसमें A2 क्या है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है 0 के, वैसे ही A3 क्या है, मोर क्लोज है 0 के देन A2, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्लोजर टू क्लोजर सब कहाँ को जा रहे हैं, इस तरीके 0 को अप्रोच कर रहे हैं, इधर से इसको जा रहे हैं, ठीक है। ये इन दोनों बाउंड्रीज के अंदर ही है। और लिमिट पॉइंट इसकी क्या, सॉरी लिमिट क्या आ रही है इसकी, 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। Thus the terms of the sequence are getting closer and closer to 0. Thus the sequence minus 1 by 1 to the power n upon n converges to 0 और 0 is the limit of the sequence, ठीक है। अब एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है every convergent sequence has a unique limit. हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक ही लिमिट होगी, यूनिक लिमिट, ठीक है। इसका प्रूफ ये दिया हुआ है, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर पे हमारी सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, वो है L1 एंड L2, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। हमने दो लिमिट्स ले लिए, हमको क्या क्या कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट होती है, बट ये हमें प्रूफ करना है, बट हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि नहीं, ये L1 पे भी हो सकती है और L2 पे भी हो सकती है, मतलब इसकी दो लिमिट्स आएंगी, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 L1 माइनस L2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ले लिया। अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस वंस फॉर L1 एंड देन फॉर L2, हम क्या करेंगे, अब कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, एक बार L1 के लिए और एक बार L2 के लिए। फॉर अबव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स M1 एंड M2 सच दैट, ठीक है। तो ये देखो डेफिनेशन क्या थी कन्वर्जेंस सीक्वेंस की, मॉड AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन थी, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम AN माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M1, ठीक है। ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है मॉड AN माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन को क्या ले लिया, हाफ टाइम ऑफ एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है, जो कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M2 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेट अब इसका मैक्सिमम निकालते हैं, m मैक्सिमम M1 एंड M2, देन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव AM माइनस L1, n की जगह मैंने m ले लिया क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M1 M2 लिखा हुआ है ना, तो m ले लो यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। AM माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा, AM माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ से देखो हमें जो पहली इक्वेशन उसमें दे रखा था मॉड L1 माइनस L2 निकालते हैं, तो इसमें हम AM और AM का क्या करते हैं, माइनस और प्लस कर लेते हैं ताकि ये सेम रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू AM माइनस L1 प्लस AM माइनस L2, इसकी वैल्यू रख लो। AM माइनस L1 की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 थी और AM माइनस L2 की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 थी, जो कि क्या आ गया, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की क्या वैल्यू रखी थी हमने, 1/2 L1 माइनस L2, और ये हो गया L1 माइनस L2 इक्वल्स टू ये, और ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1/2 मॉड L1 माइनस L2, दैट इज 1 इज लेस देन 1/2 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, ये इससे छोटा नहीं हो सकता, ये हाफ हो गया ना, और ये 1 ले लिया हमने, पूरा है, और ये इसका आधा है, तो 1 कभी भी 1/2 से छोटा नहीं होता है, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। हेंस our supposition is wrong, that is a sequence cannot converges to two distinct limits, thus a convergent sequence has a unique limit, ठीक है। ये हो गया, कभी भी कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी तो वो भी सिर्फ उसकी एक यूनिक लिमिट होगी, वो दो लिमिट्स पे कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। ये थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लो, ये शो करना है बाय डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ही लिखी हुई है, तुम लोग देख सकते हो, ये कर लेना इसको, ठीक है, कर सकते हो, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो देख लेना एक बार। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। अभी हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा था, अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे। अ सीक्वेंस AN इज सेट टू बी डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर एनी
positive real number k, however large, there exists a positive integer m such that a n is greater than k for every n is greater than equals to m, that is all the terms of the sequence lie on the right of k on the real line except some finitely many terms and then symbolically we write। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये देख लेना, जो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता क्या है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ इट इज़ इधर डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी और डाइवर्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ देखो ये रियल लाइन है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम क्या रखते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू क्या आ जाए, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है, लिमिट अगर ये आ जाती है तो वो हमारा सीक्वेंस डाइवर्स करेगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और अगर नेगेटिव आ जाता है इन्फिनिटी तो वो हमारा इसमें करेगा। ठीक है ना, तो डाइवर्सिंग क्या होगा, या तो वो प्लस इन्फिनिटी में करेगा या फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी में करेगा। इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो ऑसिलेटिंग क्या होगा, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होता है ना तो वो क्या होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ना ही वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है ना, तो उसे हम ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस इफ इट इज नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइटली ऑसिलेटिंग इफ इट इज बाउंडेड एज वेल एज ऑसिलेटिंग। ठीक है ना, सीक्वेंस कब हम फाइनाइटली ऑसिलेटिंग बोलेंगे, जब ये क्या होगा बाउंडेड होगा। ठीक है, उसे हम ऑसिलेटिंग बोलेंगे, मतलब दो बाउंड्रीज के बीच में ही हमारा क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, टर्म्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम बाउंडेड एज वेल एज ऑसिलेटिंग, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग। ठीक है, अगर सीक्वेंस क्या है इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है, इनफाइनाइटली टर्म्स उसके ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अनबाउंडेड एज वेल एज ऑसिलेटिंग। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, सब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं डाइवर्जेंट और उसके। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट सीक्वेंस है द सीक्वेंस एन स्क्वायर डाइवर्स टू इन्फिनिटी। ये जो एन स्क्वायर है ये डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी पे। पहले हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लें 1 4 9 16 25। अब ये अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। ठीक है, तो ये देखो रियल लाइन पे जैसे यहाँ से हमने यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, अब नहीं पता कहाँ से कहाँ तक जाना है हमने। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक ही उसमें चल रहा है ये, अब कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता हमें, तो ये क्या है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस एन। ठीक है, तो माइनस एन में क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इधर चल रहा है, फिर इधर चल रहा है, फिर इधर, फिर इधर, अब ये कहाँ को जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है कंसिडर द सीक्वेंस। इस तरीके की मैंने एक सीक्वेंस कंसिडर की है -1 की पावर n इंटू एन। ठीक है, इसमें हम n = 1 रखेंगे तो -1 देगा, 2 रखेंगे तो 2 देगा, -3 4 -5 6 -7 8। अब देखो यहाँ से पहले ये कहाँ गया a1 से यहाँ गया। ठीक है, फिर ये आया इस पे, फिर ये गया इस पे, फिर ये गया इस पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ये क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है ना, क्या कर रहा है ये पेंडुलम होता है ना, जैसे इधर उधर इधर उधर करता रहता है, ऑल्टरनेटली चलता रहता है जो साइन इसके। तो ये क्या कर रहा है दिस सीक्वेंस इज नीदर डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी, ना तो ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है ना तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को चल रहा है, ये इस तरीके से ही फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है। दिस सीक्वेंस इज नीदर डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी नॉट डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। द गिवन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। अब हमें इसको नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, ये अनबाउंडेड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इट इज़ इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। इस तरीके की अगर सीक्वेंस आ जाए, इस तरीके का कोई सीक्वेंस दे दी जाए, तो ये तुम रियल लाइन से भी बता सकते हो कि ये हमारी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। ये कोई भी सीक्वेंस देता है और मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सीक्वेंस बताओ ये कन्वर्स कर रही है, डाइवर्स कर रही है या फिर ऑसिलेट कर रही है। तो कन्वर्स करने के लिए तो उसकी लिमिट चेक करो, एक लिमिट आएगी उसकी। ठीक है ना, तो एक तरफ कोई अप्रोच कर रहा है, एक लिमिट की तरफ को जा रहा है, तो वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। डाइवर्जेंट अगर उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस आ जाएगा, या तो प्लस इन्फिनिटी देगा या फिर माइनस इन्फिनिटी देगा। ठीक है,
थर्ड, अगर ऑसिलेट, ऑसिलेट क्या कर रहा है, वो चलता जा रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से चल रहा है, तो वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हो, जितना मुझसे हो पाता है तो मैं इसमें समझा देती हूँ। बाकी क्वेश्चंस नहीं होते तो तुम मुझे भेज सकते हो या पूछ सकते हो। तो आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू।